कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण के दौरान विवाद हुआ। सोनिया गांधी ने पूरा वंदे मातरम गाने से रोक दिया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो एक तरफ देश स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ऑफिस में वंदे मातरम पर विवाद हुआ है। वंदे मातरम चल रहा था और इसी बीच सोनिया गांधी ने बंद करने का इशारा दिया। वंदे मातरम रोकने का इशारा सोनिया गांधी की तरफ से किया गया। ये देखिए, तस्वीरें सामने आई हैं। वंदे मातरम चल रहा था और इसी दौरान सोनिया गांधी थोड़ी नाराज दिखाई दी जब पूरा वंदे मातरम चल रहा था और उन्होंने रोकने का इशारा दिया। बगल में आपको मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई देंगे। राहुल गांधी वहां पर मौजूद थे और पहले ही सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया गया था कि इस बार से, क्योंकि देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और ऐसे में ये तय हुआ था कि अब वंदे मातरम गाया जाएगा। और आज हमने लाल किले पर भी देखा कि वंदे मातरम गाया गया, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस को वंदे मातरम के गीत से क्या दिक्कत है, अब ये सवाल उठ रहा है। कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें, ध्वजारोहण का ये कार्यक्रम चल रहा था और इसी दौरान देखिए जब दिक्कत हुई। सबसे पहले तस्वीर आपके सामने देखिए, ध्वजारोहण कार्यक्रम यहां पर चल रहा था। आपको तस्वीरों में राहुल गांधी नजर आएंगे। इस तरफ राइट साइड पे देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद है और यहां पर सोनिया गांधी मौजूद है। और देखिए ध्वजारोहण के ठीक बाद यहां पर वंदे मातरम का गीत चल रहा था, लेकिन इसी दौरान सोनिया गांधी नाराज दिखाई दी और उन्होंने वहां पर जो टेक्निकल टीम थी उन्हें ये कहा कि इस गाने को रोक दिया जाए। वंदे मातरम को सोचिए बीच में रोका गया, जिस पर अब सियासी विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, सबको ये कहा गया था कि अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य है, जिसको लेकर जमकर बवाल भी हुआ था। और अब सोनिया गांधी ने जब वंदे मातरम गाने पर बीच में रोक लगा दी तो इसको लेकर जमकर विवाद हुआ है। इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। वंदे मातरम विवाद पर अब जयराम रमेश का बयान सामने आया। उन्होंने कहा 1937 के अधिवेशन में यही तय हुआ था। टैगोर ने 2 पद गाने के लिए कहा था। टैगोर ने पंडित नेहरू से कहा था। ये बात जयराम रमेश की तरफ से कही गई। दरअसल ये पूरा विवाद जब सामने आया तो अब कांग्रेस की तरफ से स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस बहुत अच्छे से जानती है कि इस पूरे मामले पर पूरे देश भर में वो घिर सकती है और भारतीय जनता पार्टी अब इस मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठाएगी। लेकिन अब जयराम रमेश सामने आए मीडिया की और उन्होंने एक बार फिर से बयान दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा। एक और बड़ी खबर इसी पर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने इस पर बयान दे दिया है। यह राष्ट्रीय गीत का अपमान है। वंदे मातरम रोकना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। शहनवाज हुसैन की तरफ से बात कही गई तो एक तरफ कांग्रेस की तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस को घेरा। 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। गांधी जी मौजूद थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार पटेल थे, मौलाना अब्दुल कलाम थे, आजाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, गोविंद वल्लभ पंत जी थे, राजगोपालाचारी जी थे। और उन्होंने निर्णय किया कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह पर वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाएगा। पहले कुछ पंक्तियां ली जाएंगी और वही गाना गाया जाएगा और तब से हर एक कांग्रेस अधिवेशन में वही पंक्तियां लोग गा रहे हैं। हमारा सेवा दल गाता है, हमारे कार्यकर्ताएं गाते हैं, इसमें कोई वाद विवाद। लाल किला की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने झंडा फहराया और अपने संबोधन में देश का दिल जीता है, लेकिन आज भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको विपक्ष के नेता का दर्जा है, ये नहीं पहुंचे। इन्होंने देश के कार्यक्रम का भी बायकॉट करने का तय कर लिया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ में कांग्रेस दफ्तर में भी जब वंदे मातरम गाया जा रहा था उसको भी रोकने का प्रयास हुआ, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो देखिए कांग्रेस के बीच में वंदे मातरम रोका, अब इसी पर पूरा बवाल शुरू हो चुका है। सीधे ले चलते ग्राउंड जीरो पर मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे मेरे साथ मौजूद है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, क्या परेशानी है कांग्रेस को? और अब जब क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है तो ये कहा जा रहा है कि देखिए 1937 के अधिवेशन में यही तय हुआ था कि सिर्फ 2 लाइनें गाई जाएंगी, 2 पंक्तियां गाई जाएंगी।
बिल्कुल, देखिए कांग्रेस मुख्यालय में जो हुआ, अब कांग्रेस नेता उस पर सफाई दे रहे हैं क्योंकि नए कानून के मुताबिक जो वंदे मातरम को लेकर बना है, हाल ही में पार्लियामेंट ने पास किया था, अब वो कानून बन गया है। तो पूरे 6 पैरा गाना जरूरी है और वो 3 मिनट जो है 10 सेकंड का पूरा टाइमिंग होता है। इसके पहले जो है वंदे मातरम गाया जाता था, वो 1 मिनट 5 सेकंड के भीतर पहले 2 पैरा गाए जाते थे। अब नए कानून के मुताबिक पूरा वंदे मातरम का जो 6 पैरा वो गाए जाना जरूरी है। आपने कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें देखी कि जब वंदे मातरम चल रहा था, 2 पैरा पूरे हुए, तीसरा पैरा शुरू हुआ तो सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं आपस में बातचीत करने लगे। इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी की तरफ इशारा किया और उसके बाद कांग्रेस सेवा दल की तरफ से जो है उनके एक नेता आए और उनसे सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कहते हुए दिखे। तो तस्वीरों में जो दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वंदे मातरम जिसके 2 पैरा हुए उसके बाद उसको शायद रोकने के लिए कहा गया है। हालांकि कांग्रेस नेता इसके पीछे अलग अलग दलील दे रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसके लिए अब देश में प्रॉपर कानून बन चुका है कि जो है अगर कोई इसकी इंसल्ट करता है देखिए राजनेता आएंगे इस पूरे मामले पर राजनीति करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन सच बात तो यह है कि देखिए राष्ट्रीय गीत का कहीं ना कहीं अपमान है। अगर ये राष्ट्रगान होता क्या आप बीच में रोक पाते? अब जब बकायदा कानून लागू हो गया है कि आपको राष्ट्रीय गीत पूरा गाना है, पूरे देश भर के लिए लागू हुआ है, तो बीच में रोकना ये अपमान ही कहा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो नया कानून बनाया है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026, ये हाल ही में जो है पार्लियामेंट सेशन में पास हुआ था। इसके बाद ये कानून बन गया है। तो इसमें अगर आप वंदे मातरम को बीच में रोकते हैं, इसका मतलब है कि उसका अपमान हो रहा है, इंसल्ट हो रही है। और यही वजह है कि इसमें बाकायदा प्रोविजन रखे गए हैं कि अगर कोई डिसऑनर करता है, कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है जो बनती है इस कानून के तहत वो की जाएगी। आज जो कांग्रेस मुख्यालय में देखिए 15 अगस्त का दिन है, देश 80वां आज़ादी का दिन मना रहा है और ऐसे वक्त में कांग्रेस मुख्यालय में जो है, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी, दोनों ही नेता और कांग्रेस के एक और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी वहां मौजूद थे। कांग्रेस दफ्तर में बाकायदा वंदे मातरम गाया जा रहा था। गाने के दौरान आप हिल नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते। ये बाकायदा नए कानून में प्रोविजन है कि जब तक 6 पैरा पूरे नहीं होते हैं वंदे मातरम के, ना तो आप सावधान की बिल्कुल ब्रह्म प्रकाश दुबे, राहुल गांधी जब हर मुद्दे पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया के सामने अपनी बात रखते हैं, तो शायद इस मुद्दे पर भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब अपनी बात रखी जाएगी कांग्रेस की तरफ से। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।